सो वर्नियर कैलिपर क्यों यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए? हालांकि आपके पास मीटर रूल भी है, मेजरिंग टेप भी है, तो फिर हम वर्नियर कैलिपर को क्यों यूज़ करते हैं? उसकी वजह यह है कि जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर, फिर हमने इसको क्यों बनाया जब कि हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए मीटर रूल मौजूद है, हमारे पास मेजरिंग टेप मौजूद है। तो इसको बनाने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात हमें ऐसी मेजरमेंट भी ज़रूरत पड़ जाती है जिनको ना तो मीटर रूल मेजर कर सकता है, ना ही मेजरिंग टेप मेजर कर सकती है। इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मेजरमेंट आ जाए जो 1 mm से भी कम हो, तो फिर क्या करेंगे? कोई ऐसी मेजरमेंट आ जाए जिसकी लेंथ 1 mm से भी कम हो, तो हमारे पास जो मीटर रूल है वो तो मिनिमम 1 mm तक मेजर कर सकता है, 1 mm से कम मेजर नहीं कर सकता। इसी तरह आपके पास जो मेजरिंग टेप है वो भी 1 mm, मिनिमम 1 mm तक मेजर कर सकती है। तो इससे कम की मेजरमेंट के लिए फिर क्या करें? तो इससे भी कम वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो आपके पास क्या है जी? वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट 1 mm से भी कम की आ जाए तो उसकी मेजरमेंट भी, उस लेंथ को भी हम इजीली मेजर कर सकें। ठीक है, सो आज हम पढ़ते हैं कि ये वर्नियर कैलिपर किस तरह इसको यूज़ करना है। इसकी सबसे पहले जो है हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में मैं डेफिनेटली बुक जो है बिल्कुल आपके सामने रखूँगा ताकि ईज़िली आपको इसकी डायग्राम जो है वो समझ लग सके। ठीक हो गया जी, ये आपके सामने एक वर्नियर कैलिपर पड़ा हुआ है। अब इसके सबसे पहले पार्ट्स देख लें। अब ये जो आपके सामने वर्नियर कैलिपर आपको नज़र आ रहा है, इसके 2 स्केल होते हैं। ये जो स्केल आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं मेन स्केल। ये जो दूसरा स्केल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक हो गया जी, ये मेन स्केल है और ये इसका एक और स्केल होता है जिसको वर्नियर स्केल कहते हैं। ओके जी, यहाँ पे आएँ तो ये इसके 2 जास बने हुए हैं। ठीक है, जबड़े जैसे टीथ होते हैं, 2 टीथ इसके बने हुए हैं। ये जो टीथ है ये वाला, ये टीथ क्या होता है? ये मूव कर सकता है, यानी इसको आप इस तरफ जो है, इस तरफ भी मूवमेंट इसकी करा सकते हैं। लेकिन ये जो टीथ होता है ये क्या होता है? फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता। जबकि ये जो होता है ये इस मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। और ये टीथ किसके साथ कनेक्ट है? वर्नियर स्केल के साथ। इसका मतलब ये है कि ये जब इस तरफ मूव करेगा तो ये वर्नियर स्केल भी इस तरफ जो है वो राइट साइड पे क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। समझ लग रही बात? ठीक हो गया जी। अभी तक हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी कि इसके 2 जाज हैं, एक ये वाले आउटर जाज कहलाते हैं और ये ऊपर आपको जो है इनर जाज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इनर लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। 2 स्केल हैं इसके, मेन स्केल और दूसरा कौन सा स्केल है इसका? वर्नियर स्केल। अच्छा जी, अब आते हैं कि ये इसके ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई है ये क्या मीटर के अंदर है, मिलीमीटर के अंदर है या सेंटीमीटर के अंदर? ठीक है जी, तो यहाँ से मैं आपको ज़रा थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाऊँ। ये जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग आपको नज़र आ रही है ये किसके अंदर है? सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, ये आपके पास रीडिंग किसके अंदर आ रही है? 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी है जी आपके पास? 12 सेंटीमीटर। और ये हर एक सेंटीमीटर के अंदर जो 10 लाइनें हैं तो एक लाइन किसको शो करती है? 1 mm को। ठीक हो गया, ये चीज़ हमने पहले पढ़ रखी है कि 1 सेंटीमीटर यानी 11 और 12, यानी ये 11 से 12 1 सेंटीमीटर हो गया। सो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटी छोटी लाइंस जो हैं वो 1 mm को शो करती है, 1 mm को। ओके जी, अब आते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी लाइनें होती हैं जी? इसके ऊपर भी 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, जस्ट 10 लाइंस, 0 से लेकर 10 लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, अब इन लाइंस का क्या मकसद है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने लगा। यहाँ तक बात समझ लगी? अभी हमने सिर्फ वर्नियर कैलिपर को देखा है
उसकी कंस्ट्रक्शन देखी है और जस्ट ये देखा है कि इसके ऊपर जो लाइंस हैं, जो मेन स्केल के ऊपर लाइंस हैं वो किसके अंदर हैं, सेंटीमीटर के अंदर, और जो वर्नियर स्केल के ऊपर लाइंस हैं, ठीक है, वो जस्ट 10 लाइंस हैं, नॉट इन मिलीमीटर और इन सेंटीमीटर, ठीक है, ना ये मिलीमीटर में है ना सेंटीमीटर में है, जस्ट आप यूँ कह लें कि 10 लाइंस लगी हुई हैं, 0 से 10 लाइन। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ लगी। अभी हमने सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन देखी है, फर्दर कल हम इसको देखेंगे कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, कितनी कम से कम मेजरमेंट ये कर सकता है, और फिर हम इसमें इसकी जो है वर्किंग देखेंगे कि कैसे ये वर्किंग करता है। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई बात आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकें। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो है हमने वर्नियर कैलिपर स्टार्ट किया था और उसकी कंस्ट्रक्शन हमने कल देखी थी। कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, और दो इसके जाज होते हैं, एक, ठीक है, एक आउटर जाज होते हैं और एक इनर जाज होते हैं ऊपर वाले। सो हम आउटर जाज की ही बात करेंगे, और इसमें एक जाज फिक्स होता है और दूसरा जाज जो है वो मूवेबल होता है। फिर हमने पढ़ा था कि वर्नियर स्केल मेन स्केल में कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं या मेजरमेंट्स यहाँ पे जो हैं लिखी हुई हैं, तो ये सेंटीमीटर के अंदर होती हैं, जबकि मैंने आपको कहा था कि वर्नियर स्केल में जो आपको यहाँ पे डिवीजन्स दिखाई देंगी वो 10 डिवीजन्स हैं। ठीक है, अभी इसी 10 डिवीजन से आगे चलते हैं कि इसमें जो एक डिवीज़न होगी आपकी, यानी कि यहाँ से 0 से 1 जो एक डिवीज़न है, ये आपके पास 0.9 मिलीमीटर के इक्वल होगी। समझ लगी? 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 0.99 mm। ठीक है, यहाँ तक बात समझ लगी? वर्नियर स्केल के अंदर जो एक डिवीज़न है वो इसके इक्वल होती है। ओके जी, फिर अब हमने फाइंड आउट करना है कि मेन स्केल में भी आप यूँ कह लें कि डिवीजन्स हैं, यानी मेन स्केल में कितनी हैं जी, 1 mm तक मिनिमम डिवीज़न दी हुई है, और यहाँ पे कितनी है जी, 0.9 mm। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका लीस्ट काउंट क्या है, यानी कि टोटल अगर हम करें कि ये कितना कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकेगा, तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला है इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का। वो क्या है जी, इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमने क्या करना है जी, सिंपली लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ये हम निकालते हैं जी। और लीस्ट काउंट क्या होता है जी, कम से कम वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सके उसको लीस्ट काउंट कहा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का। तो क्या फार्मूला है जी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को फाइंड आउट करने के लिए? सिंपली हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, ठीक है, ऑन मेन स्केल, इसको मैं MS कह देता हूँ, ठीक है, MS मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है, VS वर्नियर स्केल। ओके जी, मेन स्केल रीडिंग में सबसे कम स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है जी, 1 mm, ये मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे आप पुट कर दें स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल कितनी है जी, 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में टोटल कितनी डिवीजन्स थी, 10, ठीक है, आपको मैंने ये बताया था कि वर्नियर स्केल में टोटल कितनी लाइंस लगी हुई हैं, 10 लाइंस लगी हुई हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 10 डिवीजन्स हैं। सो 1 mm डिवाइड बाई 10। सो इसको कैलकुलेटर से करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 mm। ठीक हो गया, ये क्या है जी, लीस्ट काउंट आ गया है वर्नियर स्केल का। सो 0.1 mm तक वर्नियर कैलिपर जो है वो रीडिंग को मेजर कर सकता है। तो देखें ये कितनी कम वैल्यू है,
जबकि आपके पास जो मीटर रूल था वो 1 mm तक मेजर कर सकता था। सो 1 mm और 0.1 mm में देखें कितना डिफरेंस है, यानी ये कितनी कम वैल्यू है, ये ज़्यादा वैल्यू है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वर्नियर कैलिपर जो है मीटर रूल से भी कम वैल्यूज़ को मेजर, यानी मीटर रूल 1 mm तक कर सकता है, तो 1 mm से भी कम वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर। यही वजह है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm। समझ लगी। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 0.1 mm को, तो सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट क्या बनेगा, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लीस्ट काउंट किसका है, वर्नियर कैलिपर का, इन सेंटीमीटर और इन मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्जन की है, ये अब आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए। ठीक हो गया, कर लेंगे। ओके जी, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपका होम टास्क ये है कि आपने 0.1 mm को 0.1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलें देखते हैं कौन कौन से बच्चे जो हैं इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। 0.1 mm को कन्वर्ट करना है आपने 0.01, यानी mm को आपने cm में कन्वर्ट करना है। 0.1 मिलीमीटर को 0. cm यानी सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। ट्राई कीजिएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये करा दूंगा। ओके जी, यहाँ तक आ गया वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। अब है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, अभी हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखी और उसका लीस्ट काउंट निकाल लिया। अब ज़रा हम जाते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, कि ये वर्क कैसे करेगा। ओके जी, वर्किंग में सबसे पहले जो है हम उसके एरर देखेंगे कि उस वर्नियर कैलिपर में कोई एरर्स तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ चेक करनी है कि हमने उसके अंदर एरर्स को तलाश करना है, फाइंड करना है, ताकि हमारी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आए, रीडिंग हमारी ठीक है। यानी रीडिंग लेने से पहले आपने पहला स्टेप क्या लेना है जी, आपने चेक करना है कि जो वर्नियर कैलिपर आप यूज़ कर रहे हो उसमें कोई एरर तो नहीं है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब तो नहीं। सो वर्नियर कैलिपर के अंदर जो एरर चेक करते हैं उस एरर को कहते हैं ज़ीरो एरर। ठीक है, उस एरर का नाम क्या है जी, ज़ीरो एरर। ओके जी, ये फिर ज़ीरो एरर क्या चीज़ है। ज़ीरो एरर चेक करने का तरीका क्या है, ये देखें जी, बुक का है पेज नंबर 11, और इसमें ज़ीरो एरर कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताने लगा। यहाँ पे देखें एग्जैक्टली, अगर तो आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, यानी उसमें ज़ीरो एरर नहीं है या उसमें एरर नहीं है, तो उसकी निशानी क्या है कि आप दोनों जॉज को मिला देंगे, यानी दोनों जॉज को आपने मिला देना है, फिक्स कर देना है। फिर चेक करेंगे क्या मेन स्केल का ज़ीरो, यानी मेन स्केल के ज़ीरो की लाइन वर्नियर स्केल के ज़ीरो की लाइन से मैच कर रही है। ठीक है, अगर तो मेन स्केल की ये जो ज़ीरो लाइन है वो वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन से मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका वर्नियर कैलिपर 100% ओके है, ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई एरर, यानी इसमें ज़ीरो एरर क्या है, नहीं है, या इसमें ज़ीरो एरर क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो एरर, ज़ीरो का मतलब ये है कि इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है, ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो 100% क्या है, ओके है। अब आप मेजरमेंट्स ले सकते हैं। ओके जी, बिलफर्ज आपने दोनों जहाज़ को मिलाया, लेकिन क्या हुआ जी, मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में मैच नहीं कर रहा। देखें तो डिफरेंस आ रहा है, जहाज़ दोनों मिल गए हैं, लेकिन मेन स्केल
और वर्नियर स्केल के ज़ीरोस आपस में मैच नहीं कर रहे। जाज मिलने का मतलब ये है कि ये इस पोजीशन में होगा, बिल्कुल ये जाज आपस में जुड़े होंगे, ऐसे आपने इसको फिक्स मिला देना यहाँ से। सो अब इस केस में देखें तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से नहीं मिल रहा, यानी वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से मैच नहीं कर रही। ओके जी, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये फॉल्टी है, यानी इसमें एरर है, ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर की फर्दर आगे टाइप्स हैं दो, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। ओके जी, ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? हाँ जी, अगर वर्नियर स्केल, ये जो नीचे वर्नियर स्केल है इसका ज़ीरो, इसकी ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से राइट साइड पे आ जाती है, जस्ट लाइक ये केस है, ठीक है। तो इसमें वर्नियर स्केल की ज़ीरो की लाइन जो है मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से राइट साइड पे है, तो इसका मतलब ये जो एरर है ये क्या है? पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा, ठीक है। या आप यूं भी कह लें, अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन, ठीक है, वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से राइट साइड पे आ जाती है, राइट साइड पे कौन सी आएगी? ये वर्नियर स्केल की, तो इस केस में जो एरर होगा वो आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा। बिलफर्स नीचे देखें, अगर वर्नियर स्केल की लाइन, ठीक है, मेन स्केल की लाइन से लेफ्ट साइड पे आता है, यानी ये ज़ीरो आपका इस साइड पे आ गया है वर्नियर स्केल का, यहाँ पे कहीं आ गया ज़ीरो मेन स्केल से, तो इस केस में आपके पास जो एरर होगा वो नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा, ठीक है। उस एरर को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। और ऊपर जो एरर है वो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा। समझ लगी? तो ये ज़ीरो एरर की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक हो गया जी। तो ये ज़ीरो एरर आपने याद रखने हैं कि दो टाइप्स हैं, एक को पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं, एक को नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। और उसकी निशानी क्या है? निशानी भी बता दी है कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो इसके राइट साइड पे आ रहा है, मेन स्केल से राइट साइड पे आ रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और अगर लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो ये आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछना है, और इस वर्नियर स्केल को मैंने जहाँ तक आपको बताया है ये आपने करना है। ये आपका बुक का पेज नंबर 11 है, जिसमें ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन है। ठीक है, समझ लगी? अभी हमने करेक्शन नहीं की, अभी जस्ट हमने ज़ीरो एरर्स और उसके टाइप्स जो हैं पढ़े। फर्दर जो हमारा काम होगा वो हम ज़ीरो एरर की करेक्शन भी करेंगे, यानी इसको करेक्ट कैसे करना है ज़ीरो एरर को, ये भी हम करेंगे। ठीक हो गया जी। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ लग गई होंगी। जो पॉइंट आपको समझ नहीं आए वो आपने मुझसे पूछने हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है फर्दर उसी को कंटिन्यू करेंगे, वर्नियर कैलिपर। उसमें कल हमने ज़ीरो एरर के मुतालिक पढ़ा था, और ज़ीरो एरर की जो करेक्शन है, ज़ीरो करेक्शन जिसे कहते हैं, वो अभी हमने करनी। ओके जी। सो करेक्शन से पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि इसकी रीडिंग, कोई भी चीज़ है, बिलफर्स एक सिलेंडर है, अगर उसकी लेंथ मैंने मेजर करनी है तो मैं कैसे मेजर करूँगा, या सिंपली कोई भी किसी भी किस्म की रीडिंग अगर मैंने वर्नियर कैलिपर से लेनी है तो वो रीडिंग मैंने मुझे कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से फिर मैं वो रीडिंग कंप्लीट करूँगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, फिर उसके बाद हम उसके ज़ीरो एरर को करेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीडिंग लेंगे, फिर उसके बाद हम रीडिंग जो है, जो ज़ीरो एरर की रीडिंग आती है, जो ज़ीरो एरर आता है, उसको कैसे करेक्ट करना है वो स्टेप करेंगे। ओके जी। सो अब हम रीडिंग लेने लगे हैं वर्नियर कैलिपर से, तो आपने इसको ज़रा गौर से देखना है कि कैसे हम इसकी रीडिंग लेंगे। ठीक है, सो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, तो आप
की जो कंसंट्रेशन है वो इस बुक की डायग्राम पे होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन दो जार्स को ओपन करेंगे, ये इसके जो जार्स हैं, और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को रख देंगे इन दो जार्स के दरमियान और इसको बंद कर देंगे और जहाँ पे ये जार्स फिक्स होते हैं यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने चेक क्या करना है, गौर से देखें जी। ये आपके सामने कुछ रीडिंग आ रही है इसकी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मैं फोकस करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये देखें, जैसे ही आपने सिलेंडर रखा है तो इस सिलेंडर के रखने से आपके पास कोई रीडिंग यहाँ पे आ रही है। ओके जी। अब हम देखते हैं कि कौन सी रीडिंग आ रही है, इस चीज़ को गौर से देखना। यहाँ पे देखें, ये आपका मेन स्केल है, तो मेन स्केल में देखें पहली वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2। देखें ना, मेन स्केल की कौन सी लाइन आपको नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड से देखनी है, आपको 2 वाली लाइन नज़र आ रही है। ओके जी। अब आपने देखना है कि वर्नियर स्केल जो है उसके 0 वाली लाइन मेन स्केल की कौन सी लाइन से मिल रही है। ठीक है, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन, सॉरी वर्नियर स्केल की ये जो 0 वाली लाइन है, ये 0 लाइन मेन स्केल की कौन सी लाइन से मिल रही है। तो ये देखें, ये 2 है, 2.1 और ये 2.2। तो वर्नियर स्केल की जो ये 0 वाली लाइन है वो मेन स्केल की 2.2 पे मिल रही है। किस पे मिल रही है, 2.2 पे। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग आएगी वो क्या आई, 2.2। ठीक है, पता कहाँ से चला, हमने वर्नियर स्केल की 0 लाइन को मैच करना है मेन स्केल की लाइन से जो कि कंसाइड कर रही है, ये 2 है, 2.1 और 2.2। सो अब आपके पास जो मेन स्केल की रीडिंग आ गई है वो कितनी है जी, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से पता चल गई कि आपके पास मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई है, 2.2 सेंटीमीटर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब आप सिलेंडर को इसके अंदर रख देंगे, दोनों जार्स को ऐसे मिला देंगे, फिर आप चेक करेंगे कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो 0 है, 0 लाइन, वो मेन स्केल की कौन सी लाइन से कंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे पता चला ये कंसाइड कर रहा है, ये 0 है, ये लाइन इसके साथ कंसाइड कर रही है, ये 2 है, 2.1